नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ मालपानी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। दोस्तों, अभी रिसेंटली इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ने 18 सितंबर 2023 को कुछ विशेष रेगुलेशंस में अमेंडमेंट किए हैं या नए रेगुलेशंस लाए हैं। हम एक छोटी सी सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हम इन रेगुलेशंस के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी सी डिटेल में, ताकि हमें ये एक दूसरे का ज्ञानवर्धन हो सके कि क्यों ये अमेंडमेंट लाए गए हैं और इससे क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्लसेस हैं, क्या माइनसेस हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, प्लस प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा ताकि हम समझ सकें छोटे छोटे अमेंडमेंट्स अलग अलग वीडियोस के माध्यम से। तो सबसे पहले बात हम करेंगे नए रेगुलेशन 2D के बारे में, जो CIRP रेगुलेशंस में ऐड किया गया है। 2D जो रेगुलेशन है उसमें ये कहा गया है कि अगर आप सेक्शन 7 या सेक्शन 9 की पिटीशन लगा रहे हैं तो आपको 5 चीज़ें यानी कि 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स नीड टू बी केप्ट इन द एप्लीकेशन। पहला कि कब आपका डेट ड्यू हो गया है। दूसरा, कब ये डेट का डिफ़ॉल्ट हुआ है। तीसरा, क्या कुछ बीच बीच में पैसे आपके पास आए हैं। चौथा, एक्नॉलेजमेंट कब सामने वाले ने अपने डेट का किया है। और पांचवा, लिमिटेशन अगर एप्लीकेबल है या नहीं। अब इन 5 चीज़ों को डालने का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें लगता है IBBI का, वो ये है कि बहुत सारी एप्लीकेशंस जब विदाउट इन चीज़ों की आती हैं तो ऑनरेबल एजुकेटिंग अथॉरिटी यानी कि हमारी जो NCLT है, उन्हें टाइम लग जाता है इस बात को डिस्कस या डिसाइड करने में कि भाई वेदर ये लिमिटेशन के अंदर है या नहीं, और इसका डेट ड्यू भी है या नहीं, इसमें डिफ़ॉल्ट भी हुआ है या नहीं। तो इन सब चीज़ों को टाइम बचाने के लिए एक कॉन्सेप्ट IBBI लाई है कि अपनी एप्लीकेशन में ऐड कर दें। अगर आपको ध्यान हो तो 14 जून 2022 में IBBI ऐसे 2 छोटे रेगुलेशंस ऐड किए थे CIRP में। रेगुलेशन था 2B और 2C। 2B में IBBI ने रेगुलेशन डाला था CIRP रेगुलेशंस में कि अगर आपकी सेक्शन 9 की पिटीशन है तो आपको अपना डेट जो है वो GSTR 3B और GSTR 1 के माध्यम से भी प्रूव करना है। यानी कि अगर आप GST सप्लायर हैं, आइदर सर्विसेज वाले या गुड्स वाले, और आपका अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा है तो निश्चित तौर पे वो GST में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो अगेन ये भी एक तरीका है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने प्रूव होने का कि भाई हाँ, डेट हमारा निश्चित तौर पे ड्यू है और सामने वाले ने पेमेंट नहीं किया। अगर आप GST में रजिस्टर्ड नहीं है या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिस पे GST लागू नहीं है तो ये रेगुलेशन आप पे नहीं है। इसके बाद एक और रेगुलेशन जो उन्होंने जोड़ा वो था 2C। ये बात हम करें 14 जून वाली। 2C में उन्होंने कहा कि जब भी आप पिटीशन फाइल करें तो ईमेल आईडी और पैन नंबर जरूर दें। अब हमें समझना होगा कि 2B, 2C और 2D ये तीनों रेगुलेशन एक सिंक्रोनाइज हैं और इनका सीधा सा IBBI का मंतव्य ये है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को टाइम कम से कम लगे आपका अमाउंट, डेट या डिफ़ॉल्ट और पता करने में, क्योंकि जितना ज़्यादा समय लगेगा आपकी एप्लीकेशन उतनी लेट से डिसाइड होगी। तो निश्चित तौर पे IBBI का वेलकम स्टेटमेंट है और जब भी आप नई पिटीशन डालें तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एक और रेगुलेशन के बारे में हम अगले यानी कि कल दोबारा बात करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।